जामुन का पेड़। कहानी मोहम्मद मोनिस सिद्दीकी। गर्मी की छुट्टियां हो चुकी थीं। हम सब भाई बहन, पूरी फैमिली अपने ददीहाल जा रही थी। वैसे तो सुबह और जल्दी उठना, वो भी छुट्टियों में, किसे पसंद होता है, मगर आज का दिन ख़ास है। दादी के घर जाने की खुशी जो है, रात में नींद भी किसे आई थी। सुबह 5 बजे की ट्रेन। डैडी मम्मी का हाथ पकड़े हम बच्चे पहुंच गए रेलवे स्टेशन। गाड़ी आई और हम चढ़ गए। खेलते खिलवाड़ करते आधी दूर कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने खाना निकाला, भिंडी की सब्ज़ी और पराठे। क्या जायका था, ज़बान में अभी तो पानी आ गया। ददियाल जाने के बहुत सी खुशियां होती हैं, जैसे कि दादा दादी का लाड पाने की, चचेरे फुफेरे भाई बहनों से मिलकर खेलने की, साइकिल चलाने की, और उन खुशियों में सबसे ज़्यादा खुशी होती थी दादा की दुकान जाने की। दुकान में दादा के साथ बैठ के उनसे पुरानी बातें सुनने की और सबसे ख़ास जामुन तोड़ने की। मेरे दादा की आरा मशीन और लकड़ी की ठेकी थी, जिसके एक कोने में जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उस पे चढ़ने का हम लोगों ने एक रास्ता भी निकाल लिया था, जो कि दुकान की छत से जा मिलता, और वहाँ पहुंचकर जामुन के पेड़ की सारी डालें हमारे करीब हो जाती थीं। फिर जी भर कर जामुन खाते, फिर जेब में घर के लिए भी ले जाते और कुछ और छोटे से थैले में भर के घर भी ले आते। घर पहुंच के ऐसा लगता जामुन हमने कम, हमारे कपड़ों ने ज़्यादा खाए हैं। और डांट पड़ने का सिलसिला, और फिर यही रोज़ का सिलसिला। चचा की साइकिल। जब किसी दिन दादी हमसे कुछ सामान मंगाती तो चचा की साइकिल लेने की परमिशन भी मिल जाती, और फिर कैंची चलाते हुए अपने खुर्शीद अंकल के यहाँ पहुँचना, सामान लेना और फिर लंबे रास्ते से वापस जाना। क्या दिन थे वो भी। मेरी दादी, जिनको हम अम्मा कहते थे, उनके हाथ में तो मानो जादू था। उनके हाथ की बनी गोल आलू की सब्ज़ी वाकई अजब सी नियामत लगती थी। यही वो दौर होता है जब हम अपने जहन में यादें इकट्ठा कर रहे होते हैं, और यही यादें हमें ये एहसास कराती हैं कि बच्चों के लिए अच्छी यादें कितनी ज़रूरी होती हैं। तो अब जब आपके बच्चे अपने ददीहाल या ननिहाल जाने की ज़िद करें तो उन्हें जाने दो, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां कितने दिन की हैं। फिर तो उन्हें बड़े हो जाना है अच्छी खुशगवार यादों के साथ। अब ना तो वो दादा की आरा मशीन है और ना वो जामुन का पेड़ है, तो बस वो बेशकीमती यादें जो आज भी दिल को कुछ देर ही सही उस दौर में ले जाती हैं जहाँ सिर्फ खुशियाँ रहती हैं। शुक्रिया।